हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप पीआर लेना चाहते हो और यूके में रहने का प्लान बना रहे हो, अगर आपका प्लान है कि यूके में लॉन्ग टर्म सेटलमेंट कैसे हो सकता है, तो मैं आज आपको बताती हूँ कि 2025 में कौन कौन से ऐसे वीज़ा रूट्स है जिसके थ्रू आप यूके में लॉन्ग स्टे कर सकते हो, जिसके थ्रू आप यूके में रह सकते हो। अगर आप सब मेरी चैनल में नए हो तो डू सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन, जैसे कि मेरे नोटिफिकेशन मिले आपको पहले। मैं आज आपको बता दूं कि पूरा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कि यूके में पीआर होती क्या है। बेसिकली यूके में पीआर का मतलब है आईएलआर, इंडिफिनिट लीव टू रिमेन। आईएलआर होता क्या है? आईएलआर का मतलब ये है कि अगर आईएलआर का मतलब ये होता है कि आफ्टर स्पेंडिंग सर्टन टाइम्स यू फुलफिल ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड ऑल द सर्टेनिटीज। इसका मतलब ये है कि अगर आप जो भी वीज़ा पे हो उसकी सारी सर्टेनिटी फिल हो सकती है और आप आईएलआर के लिए एलिजिबल हो जाओगे, तो इसका मतलब कि आईएलआर पे एक सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो एक यूके सिटीजनशिप को मिलते हैं। आफ्टर आईएलआर मिल जाने के बाद 1 ईयर्स के बाद आप यूके की ब्रिटिश सिटीजनशिप भी अप्लाई कर सकते हो। मैं बता दूं कि आईएलआर के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। आईएलआर पे आपको यूके का पासपोर्ट नहीं मिलता, बट आईएलआर पे आपको यूके के सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं जो इधर के प्रॉपर सिटीजनशिप को मिलते हैं। यूके का पासपोर्ट लेने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा यूके सिटीजनशिप। बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे वीजा रूट्स है जिसके थ्रू आप आईएलआर ले सकते हो। सारे वीजा रूट्स को मैं अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके, सारे कैटेगरी में डिवाइड करके आपको बताऊंगी। फर्स्ट बात करते हैं कि फैमिली रूट्स वीज़ा, यानी कि अगर स्पाउस और पार्टनर वीज़ा, अगर आपका स्पाउस और पार्टनर यूके में पीआर है, आईएलआर के लिए एलिजिबल है, अगर आप उनसे शादी करते हो तो आपको भी यूके में आफ्टर मैरिज 5 ईयर्स के लिए रहना पड़ेगा एंड आफ्टर 5 ईयर्स आप एलिजिबल हो जाओगे। वो आपको 2.5 ईयर्स का पहले वीज़ा देंगे और 2.5 ईयर्स के बाद आपको वो वीज़ा रिन्यू करना पड़ेगा। ऐसे आप यूके में 5 ईयर्स कंप्लीट कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो आपके स्पाउस पार्टनर के आईएलआर के लिए। आप भी आईएलआर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। दूसरा फैमिली रूट्स वीज़ा में आता है चाइल्ड पे वीज़ा। अगर आपका चाइल्ड आईएलआर के एलिजिबल है, आपका चाइल्ड आईएलआर के लिए एलिजिबल है और आप आपके चाइल्ड के बेसिस पे वीज़ा लगवाना चाहते हो, तो पेरेंट्स को अगेंस्ट वो 2.5 ईयर का वीज़ा देंगे और ये 2.5 ईयर का वीज़ा आपको 4 टाइम्स रिन्यू करना पड़ेगा और ऐसे आप चाइल्ड के बेसिस पे यूके आईएलआर के लिए एलिजिबल हो सकते हो। फैमिली रूट्स के बाद और एक वीज़ा आता है, वो होता है वर्क वीज़ा। यहाँ जी दोस्तों, जो अभी मोस्ट ट्रेंडिंग में चल रहा है, यूके में कई सारे अलग अलग वर्क वीज़ा कैटेगरी अवेलेबल है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ स्किल वर्कर वीज़ा की। अगर जो कोई स्किल वर्कर वीज़ा पे 5 ईयर से इधर रह रहा है और आप 5 ईयर के बीच सारी कंडीशन फुलफिल करके सारे ऑन द बेसिस वीज़ा पे रह रहे हो, तो आप आईएलआर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आपके जो स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉयर की तरफ से आपको वीज़ा मिलेगा, उसके बाद आप आईएलआर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इन सब के बीच आपको एक क्वेश्चन होगा कि अगर हम इस 5 ईयर के बीच टाइम टू टाइम अपनी जॉब चेंज कर रहे हैं, अपनी जॉब स्विच कर रहे हैं और अपनी फील्ड को स्विच कर रहे हैं जॉब के, तो क्या हमारा टाइम काउंट होगा? हाँ जी दोस्तों, आपका टाइम काउंट होगा, बट अगर आप अपने इन 5 ईयर्स के बीच अगर जो आपका मेन एप्लीकेंट है वो डिपेंडेंट बन रहा है और आपका डिपेंडेंट है वो एप्लीकेंट बन रहा है, तो इस टाइम के बीच आपकी जो टाइम साइकिल है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी। इसको जो मेन एप्लीकेंट है वो 5 ईयर्स के लिए चाहे अपनी जॉब चेंज करे, चाहे अपना फील्ड चेंज करे, बट जो अपना एप्लीकेंट है जो वही रहेगा, तो वो 5 ईयर्स के बाद आईएलआर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। टाइम का कुछ लेना देना नहीं है उसमें, जॉब का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि आप जॉब चेंज कर रहे हो, फील्ड चेंज कर रहे हो, बट एप्लीकेंट है वो वही रहना चाहिए। एक ही एप्लीकेंट के बेसिस पे आप जॉब स्विच कर सकते हो। इस बेसिस पे अगर आप 5 ईयर्स के लिए बिता लेते हो इस कंट्री में वर्क वीज़ा पे, तो आप आफ्टर 5 ईयर्स एलिजिबल हो जाते हो आईएलआर के लिए।
उसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है वर्क टैलेंटेड वीज़ा। यूके गवर्नमेंट ने कुछ फील्ड ट्राई कर रखी है, उसमें जो आप साइंस टेक एंड आर्ट्स से हो, आप ग्लोबल पोटेंशियल लीडर हो, आप वेरी टैलेंटेड पर्सन हो, तो आप ग्लोबल टैलेंटेड वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और इन वीज़ा के बेसिस पे आपको आफ्टर 3 इयर्स के बाद ILR के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब मैं बात करती हूँ हेल्थ एंड केयर वीज़ा। हेल्थ एंड केयर वीज़ा एक स्किल वर्कर वीज़ा का ही पार्ट है, बट ये हेल्थ एंड केयर प्रोफेशनल को मिलता है। और उसमें ये होता कंडीशन होती है कि अगर आपके हेल्थ एंड केयर वीज़ा ले रखा है तो आपके जो स्पॉन्सर लाइसेंस है, जो आपकी कंपनी का जो स्पॉन्सर लाइसेंस है, वो थ्रेशोल्ड मीट करता होना चाहिए, आपका लाइसेंस एक्टिव होना चाहिए। तो इनके बेसिस पे आप 5 इयर्स के बाद, आफ्टर 5 इयर्स के बाद ILR के लिए एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद आता है लॉन्ग रेजिडेंस पीरियड। यस दोस्तों, यूके में लॉन्ग रेजिडेंसी के बेसिस पे भी आपको ILR मिल सकती है, जिसे प्राइवेट लाइफ इंडेक्स बोलते हैं। अगर आप यूके में किसी भी वीज़ा कैटेगरी के अंदर 10 साल बिता देते हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे ILR के लिए। और लॉन्ग रेजिडेंस पीरियड की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको उसमें फ्लेक्सिबल मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आपकी वीज़ा जॉब नहीं देखी जाती, आप कौन से वीज़ा पे हो वो नहीं देखा जाता। बट आप अगर लीगली 10 साल बिता देते हो यूके में तो आप एलिजिबल हो जाओगे ILR के लिए। उसके जैसा ही होता है चाइल्ड केयर वीज़ा। अगर आपका चाइल्ड 7 ईयर्स से लगातार यूके में रह रहा है तो आप अपने चाइल्ड के बेसिस पे भी ILR के लिए एलिजिबल हो जाओगे। नेक्स्ट वीज़ा ILR रूट्स ये है फॉर यूरोपियन पीपल। अगर आप यूरोपियन सिटीजन से हो और अगर आपके पास यूरोपियन यूनियन का कोई कार्ड है तो इन बेसिस पे आप ILR के लिए एलिजिबल हो सकते हो। बस आपको यही एक रूल इम्प्लीमेंट करता है कि आप 2020 के पहले से यूके में होने चाहिए। अगर आप 2020 से पहले से यूके में हो और आप यूरोपियन सिटीजनशिप होल्डर हो और आपके पास EU सेटलमेंट यूनियन का कोई कार्ड है तो आप एलिजिबल हो सकते हो। बस उसमें कंडीशन ये होती है कि अगर आप 2020 के पहले से हो और आपके 5 साल पूरे नहीं हुए हैं तो आप प्री सेटलमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और इन बेसिस पे आप ILR के लिए एलिजिबल हो जाओगे। सो मैंने जो जो वीज़ा रूट आपको बता दिए हैं वो ये है कि किन किन बेसिस पे, किन किन वीज़ा रूट के अंदर हम यूके के ILR के लिए, यूके के परमानेंट रेजिडेंट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। सो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि नहीं वाकई ये यूज़फुल वीडियो है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्ण।